कैसे Good हैं आप evening, लोग? sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Sir, we are fine. I'm fine. गुड गुड। सो रिसेंटली आप लोगों का जीएसपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, कैसा गया sir. एग्ज़ाम हमारे बच्चों Yes, का? sir. So great. Sir, great. एनी Sir. स्टूडेंट हु स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50 इन जीएसपीएससी जीके पार्ट? नो? I scored 40. यस। 49? Yes, sir. Jai Sir, Kardam. actually, जय actually करदम, वेरी mistake हो गई गुड, थी जय आधा करदम। 49 होता था. मोहम्मद सामिर, वेरी गुड, स्कोर्ड 49। और बाकी बच्चे क्या कर रहे सर हैं? आ जाते लेकिन सर दो 48 था. मिस्टेक्स कर दी सिली। सर मेरे से 3 सिली मिस्टेक्स हो गई सर और एक Yes, क्वेश्चन sir. में डाउट है। सर 49 आ जाते सर, जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर दिया। क्यों सर जल्दबाजी किस बात की थी? सर सर सोचिए, एक मैं सोचता क्वेश्चन हूँ कि आधा था जितने वो जो सर गलत कर स्टार्टिंग के दिया. 10 मिनट्स से उतने उसने मैं खत्म कर दूं सर, तो फिर उसमें गलत कर दिया। ओहो। सर एक नीचे वाला ऑप्शन नहीं पड़ा, एक तो वो एक उसमें सही हो जाता। तो इसी तरीके से गलतियां होती हैं, ठीक है। और बच्चे फिर कंपटीशन में उनका फिर सही स्कोर नहीं आ पाता। यही आपको सीखना है, जल्दबाजी नहीं करना है एग्जामिनेशन यस में, सर। जल्दबाजी नहीं करना है। टेस्ट देने से यही फायदा होता है कि आपको पता लगता है कि आप रियल टाइम में अगर आप गए, आपको सब कुछ अगर आता भी रहे तो भी आप 50 आउट ऑफ 50 नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ध्यान में रखनी पड़ती हैं while giving out any competition. Okay? So that's why appearing for test is very mandatory for those especially who are very serious for their examination. Okay? यस Okay, सर। sir. So सर आई हैव अ डाउट इन अ क्वेश्चन। yes, you have a doubt. Okay. In which question, Anna? Sir, the question was about the section which was discussed about the uprising. For example, Giuseppe Mazzini. So, who were the people like Giuseppe Mazzini and around whom the workers rallied? So, sir, in the book, all the names are written: nationalists, revolutionaries, radicals, and liberals. So, in that question, when it comes, which do we have to choose, sir? I have doubt in that. So did I give it? There is any option of all of the above? No, sir. No option. So if all of the above option is not there, then you will go for the most appropriate one, and the most appropriate one will be revolutionary. Revolutionaries may be a nationalist, okay, maybe a liberal, okay, radical, whatsoever. Okay, so revolutionaries are revolutionaries, a holistic name given to all. So we will not take up individual one, we will go for the holistic one. So the most appropriate option will be revolutionary. I think I had discussed this in class also. It's a DPP question. I think we had already a discussion on this. Someone has asked me. Kiss. Any other doubt? यस सर। सर लास्ट क्लास से है। हाँ बताइए। यस सर। सर Switch हमने on your लास्ट। camera, everyone. ओके सर। बताइए क्या doubt? यस सर। सर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक होता है इलेक्शन लॉ और एक होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन सर उसमें कुछ बातें जो हैं वो सेम हैं। तो सर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस क्या है? अगर हम दोनों को साथ में कंबाइन नहीं कर सकते उन्हें? नहीं, कंबाइन नहीं करते हैं हम। मीन्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू फॉलो ऑल दीज रूल्स, और नियर बाई चीजें तो ओवरऑल यही है। लॉ तो वो भी है और ये भी है ना। चीजें यही है कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट कराना है। ओके, एक चीज आपको यस थोड़ा सा जो कंफ्यूज कर रहा होगा वो हो गवर्नमेंट रिसोर्सेज से रिगार्डिंग। देखो उसमें भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज लिखा है और इसमें भी स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया, यू कैन नॉट यूज एयरक्राफ्ट मनी एंड ऑल, यस है सर। ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। और सर जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लास्ट पॉइंट था, उसमें ये भी लिखा हुआ था दैट द लीडर्स कैन नॉट मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज टू पब्लिक। तो सर उस टाइम पे सर जो लोग होते We हैं वो कैसे? cannot lay down any new project, promise any यस new सर। project or something like this.
Yes, sir. फाउंडेशन स्टोन। हाँ जैसे एनी बिग पॉलिसी और प्रोवाइड एनी फैसिलिटीज टू पब्लिक, सर जो वाली फैसिलिटीज होती है उसके बारे में भी सर लिखा हुआ है, मैंने बुक रीड की थी अगर एक बार दोबारा। तो सर मुझे ये समझ नहीं आया कि सर ये सारे लोग लीडर्स कैसे कहते हैं कि हम जब बिजली मुफ्त कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, नहीं तो वो जब इलेक्शन मॉडल पब्लिक कोड ऑफ कंडक्ट फैसिलिटीज। कब आता है, announcement के बाद नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट Yes, तब sir. आता है जब इलेक्शन कमीशन, ठीक है, डिक्लेयर कर देता है कि अब आज इलेक्शन के डेट अनाउंस हो जाते हैं, जो कैंडिडेट जो फाइट हाँ, करेंगे yes, sir. उनके नाम जब वो डिसाइड हो जाता है, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। तो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिक डोमेन में आ चुका है तब आप कोई नई चीजें नहीं कहेंगे, नई चीजें नहीं ओके करेंगे। सर मतलब वो पहले कहते हैं, हाँ पहले कह सकते हो, उसके बाद रिपीट करते हैं उसे। ओके सर। हाँ ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब आ गया तब आपको कोई नया काम नहीं करना है। आप जो ऑलरेडी कह चुके हो मैनिफेस्टो में जो आप बोल रहे हो वो तो आप बोल ही सकते हो, कोई नया काम नहीं करना है। काम करना और कहना दोनों में अंतर है। यस सर। ठीक है सर मुझे भी पूछना था सर डाउट। हाँ बोलो। सर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स में इसमें लिखा है टिकट के बारे में, सर टिकट क्या होता है सर, समझ नहीं आया। टिकट मतलब सीट, ठीक है। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है कि टिकट एलोकेट किया जाता है, टिकट मिलता है कैंडिडेट्स को इन ऑर्डर टू फाइट दैट इलेक्शन। ओके, तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो टिकट देती हैं कि फ्रॉम माय साइड दिस पर्टिकुलर पर्सन विल फाइट दिस इलेक्शन। So there are 2, 3, 4, 5 parties, though India has a multi-party system. Okay, तो अब सब अपने अपने टिकट क्या करेंगे, देंगे। टिकट means giving out an authority, nominating a person to contest election on his name, on the name of the political party. ठीक है, तो यही टिकट है। ओके सर। Switch on your camera, Vanshika. Love Jain, Jay Kardam. Before asking something, I told you before also that switch on your camera. Mokshika. Yes, Vanshika, you were saying something. क्या कह रही बताओ। सर मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया के सर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सर उन्हें टिकट मिलता है। पर्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, पर्टिकुलर एरिया से जो है, तो अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू इसको समझाता हूँ। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव तब होते हैं जब वो जीत जाते हैं इलेक्शन को, तब देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर पर्सन अ रिप्रेजेंटेटिव। बिफोर दैट वी कैन नॉट कॉल देम। ठीक है, अच्छा मुझे सर एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से भी सर एक फर्स्ट पैराग्राफ सर समझ नहीं आ रहा सही से, तो आप समझाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अभी मैं सर मैं हाँ बोलो। Yes, you are saying. Entitled every citizen to elect her or her representative. The constituency makers, however, were worried in an open Vanshika, I think there is a problem. Yes, sir. Right? Your voice is not clear. Sir, not clear. No. Sir, network issue होगा सर। आप देखो अभी क्लियर आ रही है, अब फिर से एक बार ट्राई करो। सर दोबारा से पढ़ लूं? हाँ दोबारा से पढ़ लो। Okay, sir. Those who were influential and resourceful may prevent them from winning elections. It happens when our parliament and assemblies would be deprived of voice of a significant sections of our population. This would make our democracy less representative and less democratic. Sir, इस वाले पैराग्राफ का मतलब समझ नहीं आया। कौन एक्सप्लेन करेगा इस पैराग्राफ को? Who will explain? Samaya explain. अच्छा अर्नव आप ट्राई करो, लेट मी सी। Yes, sir. Sir, ये जो है ये reserved constituencies के बारे में क्या है? Reserved constituencies are those constituencies which are reserved for the deprived castes of the society, and they are reserved for specific reasons. Those SCs and STs, which people who are very deprived. Sir. Yes. Sir, actually, sir, अर्नव की वॉइस में सर शायद थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। और सर सॉरी सर, शिका की आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है सर। कौन सा पैराग्राफ? यस ओके वेट, ये
स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो दिस इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना? इसी में मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को। अब इसमें से कौन सा पार्ट, पहला पैराग्राफ आपको नहीं समझ में आया? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग वंशिका। Yes, sir. सर फर्स्ट पैराग्राफ नहीं समझ आया। फर्स्ट पैराग्राफ नहीं समझ में आया, ओके। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कौन से ऐसे लाइन है, पूरे पैराग्राफ को ही बताना है? सर ये लाइन है ना सर, दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल में प्रिवेंट, सर वो वाला पैराग्राफ। हाँ, दोज हु आर पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल में प्रिवेंट मीन्स जो पावरफुल होते हैं और इन्फ्लुएंशियल होते हैं इलेक्शन में, वो क्या करेंगे? जो बैकवर्ड हैं या फिर जो पुअर हैं उनको कंटेस्ट नहीं करने देंगे इलेक्शन, बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव मनी एंड मसल पावर, so they will utilize that power. Okay, why they will utilize that power? Because they also want themselves in power. So when they will came to power, they will utilize resources of public for their own benefit. और चलो वो तो बात की बात है। Apart from this, ठीक है, in India, ठीक है, everyone has a right to contest for election if you are of certain state. ठीक है, सबके पास राइट है। तो अब इस राइट जब सबको मिल गया है तो इसमें से जीतेगा कौन इलेक्शन? जब सब कंटेस्ट करेंगे इसमें जीतेगा कौन? जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पावर होगा, रिसोर्सेज होंगे, वो ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, पैसे बांटेंगे, तो इन्फ्लुएंस करेंगे तो लोग उनको ऑब्वियसली वोट देंगे। तो जो पुअर है, जो पुअर सेक्शन से है, वो ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो वो उस रिसोर्स को कैसे मैनेज करेगा? तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन से क्या हो जाएगा? बॉयकॉट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सभी लोगों का एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखना है लगभग, ताकि हर एक जो है सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके, whether they are poor or rich। समझ में आया? ओके, यस सर। सर बस सर टिकट और बता दीजिए। टिकट तो मैंने बताया था अभी ना जस्ट। सर नो सर, आपने कहा था ना कि आप व्हाइट बोर्ड पे समझाओगे। अच्छा, ओके, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। और किसी का डाउट? सर वीकर सेक्शंस में भी तो सर वही लोग जाएंगे ना सर जिनके पास पैसा होगा। सर वीकर सेक्शन में गरीब लोग थोड़ी सर वोट मांगने जाते हैं वैसे, अगर हम देखते हैं तो। क्या देखते हो? सर मतलब सर जो भी वीकर सेक्शन से आता है सर, जैसे दलित, SC ST, सर वो लोग भी तो सर अमीर ही होते हैं सर घर से। Who told you? सर नहीं कहाँ होते से क्या डेटा सर? पढ़ा? सर जैसे सर यूपी के जो अभी वो बने थे वाइस वो CM, डेप्यूटी CM 2017 में मौर्य, सर वो तो सर अमीर ही थे। Wait. सर वो गरीब होते हैं सारे। Listen. We are not here reading or studying exclusively. ठीक है, मतलब in a narrow terms. We are studying here in a wider term. अगर ओवरऑल रिलीजन की बात की जाए, ठीक है, ओवरऑल रिलीजन में रिलीजन कह रहा हूँ, कास्ट में, तो कास्ट में और रिलीजन में, हालांकि रिलीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कास्टिज्म प्रिवेल कर रहा है। पहले से जो सेक्शन डेवलप्ड है वो डेवलप्ड है ओवरऑल, ठीक है। तो उसमें जो लोग डेवलप नहीं है उनके डेवलपमेंट के लिए बात कही जा रही है, वो आज भी कहीं ना कहीं डेवलप नहीं है, और थ्रू रिजर्वेशन और अदर बेनिफिट के हेल्प से, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी में। तो जिनका डेवलपमेंट हुआ है हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे, हम मेजॉरिटी को काउंट करेंगे। अगर मेजॉरिटी डेवलप्ड है देन वी विल नॉट कॉल देम वीकर सेक्शन, अगर नहीं डेवलप्ड है देन वी विल कॉल देम वीकर। तो वी विल ऑलवेज काउंट मेजॉरिटी, ठीक है। 1 2 3 4 10 लोग या 100 लोगों को देखकर हम मेजॉरिटी नहीं कह सकते, ठीक है। एनी अदर डाउट? यस सर। नो सर। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, give me a moment, let me check why this whiteboard is not working. Meanwhile, any other doubt? यस सर। हाँ बताओ। सर मेरा एक, सर ये जो एग्जाम हुआ था सर उससे एक डाउट था। बोलो। सर एक क्वेश्चन आया था, दूमा
Sir, Duma is a elected consultative parliament or nominated consultative parliament, representative consultative parliament और consultative parliament. तो सर इसका सही आंसर जो है वो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है. जी तो सर ये जो ड्यूमा है सर, इसको इलेक्ट किया किसने होगा? लोगों ने. सर लेकिन बोलो सर जो ये था ये तो जार के मतलब सर कंसल्टेटिव है, तो लोग इसको सर कैसे कर सकते हैं? फिर अगर लोग ने इलेक्ट किया तो जार ने फिर इसको हटवा दिया था. तो जार लोगों ने ही लोग ही करेंगे ना. जार इसको क्यों हटवाएगा? जार इसको क्यों हटाता है? क्योंकि लोग आते हैं इसमें इलेक्ट होकर रिप्रेजेंटेटिव, वो क्वेश्चन मार्क करते हैं जार के अथॉरिटी पे, उसके पावर को लिमिट करना चाहते हैं, इसीलिए तो जार उसको हटाना चाहता है बार बार. ओके सर. सर मुझे भी एक सर इस चैप्टर में से नहीं है सर, रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है? रिफ्ट वैली दो माउंटेन के बीच में जो वैली बनती है, ठीक है, उसको रिफ्ट वैली कहते हैं. अब जैसे ब्लॉक माउंटेन हो गया आपका विंध्यान एंड सतपुरा, तो विंध्यान एंड सतपुरा के बीच में एक फॉल्ट आपको मिलेगा, उस फॉल्ट में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, है ना. तो नर्मदा फ्लोज इन रिफ्ट वैली. ओके सर. ओके, एनी अदर डाउट? Anyone else? Any other doubt? DPP सभी ने किया है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just give me. DPP में तो कोई किसी को डाउट नहीं है ना? No, sir. No, sir, no doubt. नो सर. तो एक डाउट अभी जस्ट एक बच्चे ने पूछा. Okay. क्या पूछा उन्होंने? टिकट के बारे में. तो टिकट के बारे में व्हाइट बोर्ड, दिस प्रिंटर इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, ठीक है. आई विल सी दिस लेटर ऑन. तो सुन लो, बच्चिका ने आई थिंक पूछा है. तो Yes, sir. टिकट हर एक आपको मैंने बताया लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी और विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट खड़े होते हैं इन ऑर्डर टू कंटेस्ट इलेक्शन, इन ऑर्डर टू विन इलेक्शन. तो कई सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं. तो वो कैंडिडेट जो है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि बड़े पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. जब कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनको टिकट देती है तभी वो कंटेस्ट कर सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर, ठीक है. तो इसको कहते हैं नॉमिनेशन. उस पॉलिटिकल पार्टी ने ये नॉमिनेट किया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारा ये कैंडिडेट क्या करेगा, इलेक्शन लड़ेगा. ये जीत जाएगा तो हम जीतेंगे, ये नहीं जीतेगा तो हम नहीं जीतेंगे. तो इसी तरीके से पार्टी क्या करती है, टिकट देती है, नॉमिनेट करती है लोगों को. नॉमिनेशन ही एक फॉर्म ऑफ क्या है, टिकट टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑन द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. तो उस कैंडिडेट को उस पार्टी का सिंबल मिल जाएगा. अब जब उस कैंडिडेट को उस पार्टी का सिंबल मिल जाएगा तो जब आप देखोगे इलेक्शन होता है, हालांकि अभी आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, तो उस कैंडिडेट का नाम ईवीएम के सामने होगा. Yes, नाम sir. ईवीएम उसका नाम होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होगा, ठीक है. अब उसमें बटन दबाना होता है. Yes, sir. आ गया समझ सर. Thank you, sir. ओके. तो अब इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था इसमें, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? Sir, polling and Sir, counting of polling votes. and counting of votes. Sir, electoral ballot और EVM से related है. ओके. तो अब होता क्या है, इलेक्शन अगर आप देखो तो इलेक्शन अगर आप देखोगे तो इलेक्शन कहाँ कंडक्ट होता है, स्कूलों में, ठीक है. इलेक्शन मोर और लेस स्कूलों में कंडक्ट होता है. पेरेंट्स जाते हैं, ठीक है. स्कूल के पेरेंट्स मतलब जितने भी लोकेलिटी में लोग रहते हैं वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो है वोटिंग होती है. तो उस वोटिंग के दौरान ध्यान से सुनना, ठीक है, उस वोटिंग के दौरान
ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट होते हैं जो कि उस वोटिंग को देखते हैं ताकि वो वोटिंग जो हो रही है वो फ्री एंड फेयर वे में हो। पहले क्या हुआ करता था, पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था। एक पेपर हुआ करता था, उसमें कैंडिडेट का नाम हुआ करता था और उस कैंडिडेट के नाम के आगे पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल। ठीक है, तो बैलेट पेपर पे मोहर लगानी होती थी और उसको फिर फर्दर बैलेट बॉक्स में डाल देना होता था। ओके, अब नाउअडेज थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉडर्नाइजेशन इसमें भी आ गया एंड नाउ वी कैन सी ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, we can notice, we can vote electronically right now. ठीक है, तो 18 years and above those who are has the right are eligible to vote. तो वोट करने जाएंगे, कास्ट करेंगे अपना वोट, तो ईवीएम में कैंडिडेट का नाम, पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है और बटन दबाना होता है और वोट रिकॉर्ड हो जाता है। और इसमें इसको वेरीफाई करने के लिए कि वेदर ईवीएम इज वर्किंग इन राइट वे और नॉट, अब एक रिसेंट में उसमें एक और टेक्नोलॉजी एडअप कर दी गई है जिसका नाम है वीवीपैट। वीवीपैट लिख लो इसको, ये जीएसटीएससी के लास्ट ईयर का पेपर देखो, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है वीवीपैट। तो वीवीपैट मींस वर्चुअल, वीवीपैट में सर पैट का स्पेलिंग क्या है? पीएटी, वीवीपीएटी, वीवीपीएटी। यस सर। वीवीपैट, वर्चुअल वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, TRIAL। सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे सर, फुल फॉर्म कर। वर्चुअल वेरिफिएबल, रिपीट कर। सर वेरिएबल, सर आपने क्या बोला था? वेरिफिएबल, VERIFIABLE, वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। सर पेपर के बाद क्या बोला था आपने? ऑडिट, AUDIT। ऑडिट के बाद ट्रायल, TRIAL, सर ट्राई, TRIAL। तो अब क्या होता है, पेपर ऑडिट ट्रायल के जो है, इससे क्या होता है 7 सेकंड तक आप देख सकेंगे। 7 सेकंड का आपके पास समय होता है, ये भी लिख लो, 7 सेकंड टाइम ड्यूरेशन। तो 7 सेकंड के लिए आप देख सकते हैं कि आपने जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें देखो वेरिफिएबल भी लिखा है। तो एक पर्ची निकलती है और उसमें उस कैंडिडेट का फोटो और पॉलिटिकल पार्टी की सिंबल होती है और उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जिसको वोट दिया है उन्हीं का पिक आया है। ठीक है, तो जब आप इसको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, देन इट्स ओके। मींस अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कई सारे लोग ईवीएम पे भी क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे। यस सर, ये सर इम्प्लीमेंट हो चुका है ना? यस सर। हाँ यस सर, अभी दिल्ली के इलेक्शन में भी ऐसा हुआ था। हाँ, तो इसमें जो है ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क लोग उठाते हैं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जाती है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं ओके, कि क्या वेदर हम जिसको वोट कर रहे हैं क्या उसी को वोट जा रही है या फिर किसी और को जा रही है, इस तरीके से। वीवीपैट, अब वीवीपैट के बाद इलेक्शन हो जाता है, शाम तक इलेक्शन मान लो कंडक्ट हो गया, फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको मशीन्स को सारा रैप किया जाएगा। ठीक है, इट विल बी रैप्ड अप। रैप करने के बाद उनको जो है कि फिर एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाके उसको रखा जाता है। ठीक है, सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद उसको एक जो है जगह पे लेके जाके रखा जाता है। वहां पे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट जाते हैं, वो देखते रहते हैं। ठीक है, अब वो जगह इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है वो जगह कौन सी है। ठीक है, एक फिक्स डेट पे, एक फिक्स प्लेस पे, सिक्योर प्लेस पे रखा जाता है और फिर वहां पे जो है कि एक डेट पे, फिक्स डेट पे जाया जाता है, उसको ओपन किया जाता है। और जो फिर जब ओपन करने भी जाते हैं तो भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट जाते हैं वहां पे। वो देखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या सही से सब कुछ चल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। कोई भी जो है कि क्या कर सकता है, उसको मिसयूज कर सकता है। तो सभी के सामने फिर से उसकी जो सील लगी हुई है उसको ब्रेक की जाती है। ठीक है, सारे कैंडिडेट्स के से जो रहते हैं जो भी, उनके सामने उसे क्या किया जाता है, उसके सील को ब्रेक किया जाता है। और ब्रेक किया जाता है, फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है। जब काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है तब जो है क्या होता है,
तब जो है कि डिसाइड हो जाता है। आप टीवी न्यूज़ चैनल्स पे देख सकते हैं किस तरीके से फिर न्यूज़ चैनल्स में बताया जाता है कि कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी हार रही है ना? समझ में आ सर गया? ऐसा भी हो सकता है कि ईवीएम से वोट्स का डेटा ही डिलीट हो जाए। हाँ, नहीं ऐसा क्यों होगा? ऐसा सर नहीं होता है। सर आपने हाँ, सर बैलेट के बारे में क्या बताया था? बैलेट पेपर एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट का नाम होता है, एक पार्टी का नेम होता है और सिंबल होता है। ओके सर। ठीक है, ओके। सर जिस कमरे में वोटिंग होती है उस कमरे में वोटर के अलावा और कोई होता है? जिस कमरे में बने वोटर के अलावा वोटर होते हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं जो वो कंडक्ट कराते हैं। मीन्स ऑफिसर्स जो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से कुछ लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, वही लोग तो कराते हैं ये सारी चीजें। सर ऑफिसर्स लेकिन को सर देखते हैं हम किसको वोट कर रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, वो लोग नहीं देख पाते कि आप किसको वोट कर रहे हैं। वो सीक्रेट जगह पे रहता है, यस मतलब एक सेपरेट जगह पे रहता है, नॉट सीक्रेट, सेपरेट जगह। यस सर। हाँ, ओके। अब इसके बाद आप देखोगे, इसके रीडिंग पोर्शन को कर लो। हु विल रीड? मानस पढ़। Yes, sir. Polling and counting of votes. The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. That day is usually called the election day. Every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government office. Once the voter goes inside the booth, the election officials identify her, put a mark on her finger, and allow her to cast the vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. Earlier, the voters used to indicate they want. Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote by putting a stamp on the ballot paper. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates, along with the party name and symbols, are listed. Nowadays, electronic voting machines (EVM) are used to record अंडरलाइन votes. करो इसे, अंडरलाइन करो। बैलेट पेपर के बारे में भी आपके एग्जाम में आ सकता है और ईवीएम के बारे में भी आ सकता है। और वीवीपैट तो मैंने आपको बताया था। आप अगर जीएसटीएससी का पेपर देखोगे तो पहला क्वेश्चन यही था कि पेपर वीवीपैट का में वीवीपैट में ए स्टैंड्स फॉर ऑडिट है। किसी ने अगर देखा हो जीएसटीएससी के पेपर को तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, कंटिन्यू। Yes, yes, sir. The machine shows the names of the candidates and the party symbols. Independent candidates too have their own symbols allotted by election officials. All the voter has to do is to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. A few days later, on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. The agents of all candidates are present there. सर इन्हें हाँ, काउंट भी टीचर्स ही करते हैं। किससे करते हैं? सर टीचर्स ही करते हैं, टीचर्स या फिर जो ऑफिशियल्स होते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स होते हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में गवर्नमेंट जो है कि गवर्नमेंट टीचर्स भी हो जाएंगे, फिर उसके बाद बीडीओ वगैरह भी होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी होते हैं गाँव के, मतलब अलग अलग जो गवर्नमेंट के काम जो कर्मचारी हैं सब इलेक्शन कमीशन के फिर बन जाते हैं वो ऑफिशियल्स। तो इसमें कोई डिमार्केशन नहीं है कि कौन, इसमें डिमार्केशन इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि किसको कौन सा काम एलोकेट करना है। जिसको जो सा काम मिलता है वो काम करते हैं। सर जो सर पार्टी के सिंबल होते हैं सर वो भी सर इलेक्शन कमीशन ही देते हैं क्या? हाँ, वो भी इलेक्शन कमीशन ही देते हैं पार्टी को। ओके सर, कंटिन्यू। The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. In a general election, usually the counting of votes in all the constituencies takes place at the same time on the same day.
all the TV channels, radio, and newspapers report this event. Within a few hours of counting, all the results are declared, and it becomes clear as to who will form the next government. Okay, is this point is clear? Topic is clear to all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Now, what makes election in India democratic? Now, the question will be that what makes election in India democratic? So, democratic election होने के लिए, you know that there are certain criteria you studied in early class, in previous class. Okay. तो यहाँ पे क्या वो सारी चीजें implement हो रही हैं? Is there is one person, one vote, one value? Yes. Okay. There is one person, one vote, one Yes, value. sir. Do we have an independent election commission? Yes, we have an independent election commission. तो यही सारी चीजें हम नोट करेंगे और यहाँ पे हम ये भी चीज नोट करेंगे कि इन इंडिया यू विल फाइंड दैट हाफ ऑफ द एमपी एमएलए, ठीक है, लूज इलेक्शन जब लड़ते हैं तो वो हार जाते हैं। जो पावर में रहता है Yes, वो sir. हारता नहीं है, वो जीतते रहता है। तो अगर जीत पावर में हो और फिर भी हार जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपसे भी कोई पावरफुल है जो कि काम कर रहा है, जो आपको हरा दे रहा है ना। तो ये The एक बात free को and बता, fair इस बात को ये जो है जस्टिफाई करता है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर होता है। ओके, तो अलग अलग जो है कि पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अब देखो इलेक्शन में गड़बड़ियाँ आती हैं। यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ियों के बारे में बताया गया है। इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स, एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम, गवर्नमेंट फैसिलिटीज का मिसयूज देखा गया है, यूज ऑफ मनी बाय रिच पीपल, ठीक है, ये भी देखा गया है। ओके, तो ये सारी चीजें नोट की गई हैं, ठीक है। बट अगर आप देखो लोगों को डराना, फिर लास्ट डेट ऑफ पोलिंग डे के दिन जो है कि मैल प्रैक्टिसेस या फ्रॉड करना, रिगिंग का मतलब यही होता है ताकि इलेक्शन उनके फेवर में हो, ये सारी चीजें नोट की गई हैं। बट ये कहीं कहीं देखी जाती हैं, लार्ज स्केल पे ऐसा नहीं देखा जाता कि पूरे इलेक्शन को ही क्या कर दिया गया, मैनिपुलेट कर दिया गया। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि पूरे इलेक्शन को ओवर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है कि मैनिपुलेट किया गया हो। ओके, तो सबसे बड़ा, सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो कि ये बताता है कि इलेक्शन इन इंडिया इज फ्री एंड फेयर is that we have an independent election commission. This is very important for your examination. Okay, very important for your examination. Today is my pen is not working, so that's why I'm getting problem. ठीक है, but आप लोग अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई भी No, पॉइंट। sir, no problem. तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, अब इस इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को हम देखेंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पावर दिस इलेक्शन कमीशन हैज, ठीक है, एंड हाउ इट यूज इट, हाउ इलेक्शन कमीशन यूटिलाइजेस इट्स पावर। एंड अच्छा, अगर पूछा जाए हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आप क्या बताओगे? सर कुछ साल पहले तो नसीम ज़ैदी जी थे। सुनील उसके बाद अरोरा। तो सर सुनील अरोरा, yes, sir. Sunil Arora is the current election commissioner Yes, of sir. India. Write it down. Sunil Arora is the current election commissioner of India. तो एक इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल कमीशन है हमारे पास, इलेक्शन कमीशन। इनके जो पावर होते हैं वो जुडिशरी के बराबर होते हैं। जिस तरह के जुडिशरी के पास पावर होते हैं उस तरीके के पास इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं पावर। एक बार अगर ये अपॉइंटमेंट इनका हो जाता, हु अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर? प्रेसिडेंट अपॉइंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट जब कर देते हैं इलेक्शन कमिश्नर को, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम हिज ऑफिस, हिज और हर ऑफिस। तो एक बार बस खाली उस पोस्ट पे चले जाए, बट उसके बाद उनके पास एक्सक्लूसिव पावर आ जाते हैं जो कि इन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर वे में वो करा पाए। क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने के लिए यू नीड अथॉरिटी, यू नीड टू हैव पावर, and you will get power, and yes, in India you have the power, okay, because you have, means constitution has given you such kind of power, okay। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में ये सारी डिटेल हैं। you will prepare a short notes on election commission of India, okay, these are some details written over here, okay, and these are the some wide ranging powers। ये उनके क्या हैं powers, इसके इलेक्शन कमीशन। अगर रूलिंग पार्टी
और गवर्नमेंट उनको लाइक भी नहीं करती है कमीशन को, तो उसके पास जो है कि उससे कोई दिक्कत नहीं, मत लाइक करो। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CAC। गवर्नमेंट पावर में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट डोंट हैव सच काइंड ऑफ पावर टू रिमूव हिम लाइक a toy, okay, because he or she is on a constitutional position। अब देखो पूरे वर्ल्ड में बहुत कम इलेक्शन कमीशन है जिसको इस तरीके की पावर दी गई है। और हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में क्या हो, इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि बड़े रोबोस्ट तरीके से इलेक्शन को क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं, फ्री और फेयर वे में कराते हैं। ओके, तो अनाउंसमेंट करना इलेक्शन का पावर में अगर हम बात की जाए तो क्या करते हैं, वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करते हैं कब होगा इलेक्शन, और रिजल्ट वो पूरी चीज को वही संभालते हैं। अनाउंसमेंट भी कराना और अनाउंसमेंट करने से लेकर और डेट ऑफ रिजल्ट तक पूरा चीज उनके हाथ में रहता है। सारी चीजों को वो अपने ईगल आई से कहते हैं ना, देखते रहते हैं कि सब चीज सही ढंग से हो रहा है या नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। देखो आप देखोगे तो सेकंड पॉइंट में भी दिया होगा, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। कैंडिडेचर ही कैंसिल कर देंगे, that you are not eligible now if you are violating model code of conduct, then election commission can cancel your candidature। और पहले तो उनसे पूछा जवाब मांगा जाता है कि tell me the so cause why you did so, ओके उसके बाद चाहे तो रद्द कर सकते हैं। यस सर। और उसके बाद इलेक्शन पीरियड के दौरान मैंने आपको अभी ऑलरेडी पिछले सेक्शन में बता ही दिया है, इलेक्शन कमीशन हैज अ वाइड रेंजिंग ऑफ पावर। All the government officials work under election commission because Yes, sir. election commission's official, ठीक है, तो उनके अंदर जो है काम करते हैं और सारा कंडक्ट सारा मैनेजमेंट वही लोग देखते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, सर अगर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं होता तो सर कौन से कोर्ट के पास राइट होता है कि वो गवर्नमेंट को बाहर निकाल दे, अगर वो इलेक्ट भी हो चुकी है तब? अगर ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ पार्ट ऑफ RPA एक्ट, ठीक है, तो ये Yes, sir. आपको इलेक्शन कमीशन को देखना है। इलेक्शन कमीशन विल लुक आफ्टर दिस, ठीक है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इलेक्शन कमीशन पोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इवन जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन इन मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन। इलेक्शन से सबसे पहले आप जाओ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इज नॉट टेकिंग प्लेस एंड यू हैव अ स्ट्रांग एविडेंस that the election was not free and fair, then judiciary can intervene। अब इलेक्शन कमिश्नर ही बायस्ड हो जाए, पता लगा वो एक ही पार्टी को जिताना चाहता है और फ्री एंड फेयर वे में नहीं करा रहा है, then the role of judiciary will come into limelight। यस सर। लेकिन सर पेज नंबर 67 में सर ये लिखा तो हुआ था कि अगर सर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में नहीं लिखा, वो लिखा लॉ के बारे में लिखा है। तो सर लॉ के बारे में लिखा है कि अगर वो इलेक्ट हो चुके हैं तो कोर्ट के पास राइट है कि वो उनके जो इलेक्ट हुए हैं उसको वो उसको हटा सके और इलेक्शन दोबारा करवा सके। हाँ, तो पेज नंबर 67 में। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो इलेक्शन कमीशन के हैंड में, ठीक है। यस सर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हो रहा है तो ये तो इलेक्शन कमीशन देखेगा। और सर जब लॉ होगा, लॉ की बात आएगी तो वो तो फिर कोर्ट की बात है ना। सर दोनों हो सकते हैं ना उसका आंसर? हाँ, आंसर दोनों होगा। इलेक्शन कमीशन अपने से भी संज्ञान लेकर उसका उस मैटर को देख सकती है एंड कोर्ट आल्सो, कोर्ट भी दोनों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। यस सर। अब वो डिपेंड करता है कि इलेक्शन किस लेवल का है, ठीक है, कौन से लेवल पे हुआ, लोकसभा लेवल, विधानसभा, ठीक है। तो जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे 3 इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे भी डिस्कस करेंगे जुडिशरी के पावर्स के बारे में। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब यस ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शंस और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो इलेक्शन पीरियड के दौरान भी गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट कर देती है, ये करो वो करो, तो दिस एंड दैट मींस इट कैन गिव डायरेक्शन टू गवर्नमेंट आल्सो, ठीक है। और ऐसा क्यों करेगी, इन ऑर्डर टू मेक दैट इलेक्शन फ्री एंड फेयर, क्योंकि गवर्नमेंट है, दोज पॉलिटिकल पार्टी हु आर रनिंग द गवर्नमेंट करंटली
will have enormous power, obviously, because they are in power. So they will misuse their power in order to win election. So election commission has the rights to direct government in this way. समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है जो भी लेक्चर हुआ अभी तक? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट? सर ये जो सी है सर, इनका भी कोई टाइम पीरियड होता है क्या, जैसे चेंज होने का? हाँ, इनका भी अपना एक टाइम पीरियड है, 6 ईयर या 65 ईयर्स, इनमें से चाहे जो पहले हो, 6 ईयर्स या 5 ईयर्स में से एक है, और 65 ईयर्स इससे पहले अगर इससे इन दोनों में से पहला कोई सा भी होगा वो रिटायर हो जाएगा। टाइम पीरियड यही होता है। ओके ठीक सर। है? यस सर। सर रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है? कौन सा ऑफिसर? सर रिटर्निंग ऑफिसर रिटर्निंग कुछ होता है? यस सर। सर मैंने एक दो जगह पढ़ा सर, ये देखा। रिटर्निंग ऑफिसर का क्या मतलब है? RETURING? यस सर, RETURNING ऑफिसर। सर ये भी इससे रिलेटेड है सर, इलेक्शन कमीशन से। I don't think so that this is given in your textbook somewhere anywhere. सर बुक में नहीं है सर, लेकिन मैंने सर देखा था कहीं, हो क्वेश्चंस सकता में है। देखा था। सर जो ये ईसी होते हैं सर, मतलब ये सिर्फ 6 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं? नहीं, जब ये अपॉइंट होते हैं तो इनके पास ऑप्शन होता है। आई थिंक इट्स 6 इयर्स। ठीक है, अभी डेटा मुझे ठीक से याद नहीं है, बट यस समवेयर 6 इयर्स और 65 इयर्स है। तो 6 साल, एक बार आप लोग देख लेना। वैसे 6 साल अगर वो बने तो 6 साल तक रह सकते हैं इलेक्शन कमीशन, या तो फिर अगर वो 65, अगर उसी 6 साल के बीच में वो 65 इयर्स के भी हो जाते हैं तो 65 ईयर वाला कंसिडर होगा और उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। दोनों में से कोई एक जो अर्ली हो जाए। मतलब सर, 6 मतलब years या ये 6 65 साल years। की नौकरी करके उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, तो सर ये हाँ। होते कौन है? मतलब इनके लिए भी प्रेसिडेंट इन्हें चूज कैसे करते हैं? अपॉइंटमेंट एक इनका प्रोसीजर है, प्रोसीजर के थ्रू अपॉइंट होते हैं। ये भी इलेक्शंस लड़ते हैं इस चीज के लिए? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इलेक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, डिसाइड करती तो है। member of parliament होते हैं नहीं? डिपेंड करता है, वो कोई भी हो सकते हैं। IPS ऑफिसर हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, IAS हो सकते हैं। मतलब सिविल सर्वेंट मतलब कह दिया तो IAS IPS सभी आ गए उसमें। ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट, ऑपोजिशन पार्टीज, ठीक है, ये सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं दैट whom they should consider इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और देखा जाता है जो इलेक्शन कमीशन है उसी को बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर मान लेते हैं। डिपेंड करता है ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट whom they want to make। ठीक है, Okay, sir. तो नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन ड्यूटी में गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। तो ये मैंने बता रखा है पहले। अब 25 इयर्स एंड सो, तब जब से मतलब 25 सालों से अब ये देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपने पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। ठीक है, और एक्सपैंड कर रही है। कहीं से भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, लोग को देखते हैं तो उसको तुरंत करेक्ट करते हैं। ठीक है, और आज के डेट में देख रहे हो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फैल गया है, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अगर ये खुद से अगर नहीं करेंगे तो जनता इनसे खुद करवा लेगी। ठीक है, पब्लिक क्या कर लेगी, इनसे खुद करवा लेगी, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, not rule of bureaucrats and not rule of representatives. Whatever people will want, only that will happen. Okay, and it has came true with the help of social media like Twitter, Facebook. है ना? समझ पा रहे हो आप बात को? Yes, sir. आपने कोई इंस्टेंस देखा है जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन इतना ज्यादा हो गया कि गवर्नमेंट को CBI हायर करना पड़ा to look into the matter? सुशांत सिंह राजपूत। तो अभी ठीक है, चलो ना, अगर कहीं पे लूप होल होता है और वहां पे इलेक्शन ठीक से नहीं होता है और इलेक्शन कमीशन को लगा के यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है तो वहां से रीपोल कराते हैं। ठीक है, वहां पे क्या कराते हैं, रीपोल। ठीक है, रीपोल फिर से पोल होगा। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें इसमें, पॉपुलर पार्टिसिपेशन।
चलो इसको रीड कर लो, देन वी विल डिस्कस। सर रीपोल का मतलब अच्छे से समझ नहीं आया। रीपोल मतलब फिर से पोल होगा, क्योंकि अब सही से नहीं हुआ है ये। ओके सर। ओके, तो हु विल रीड नाउ? कोई ऐसा बच्चा? सर मानिक। रीपोल मतलब वो जगह चेंज करेगा या फिर दोबारा इलेक्शन ही होगा? दोबारा इलेक्शन होगा। मानिक। अच्छा, नारायण पढ़ो। Yes, sir. Read it out. Independent Election Commission. One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the elections. Are they independent of the government? Or can the government or the ruling party influence or pressurize them? Do they have enough powers to be able to conduct free and fair elections? Do they actually use these powers? The answer to all this question is quite positive for our country. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission, EC. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. The Chief Election Commissioner, CEC, is appointed by the President of India, but once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president Underline कर लो ये सब। president or the government. Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. Very few elections commission in the world have such wide-ranging power of the election commission of India. EC takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of election to the declaration of results. It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. During the election period, the EC can order the government Underline करते जाओ इसको। to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power, to enhance its chances to win elections, or to transfer some government officials. When in election duty, government officers work under the control of EC and not the government. In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. It is very common now for the Election Commission to, to reprimand the government and administration for their lapses. When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even in entire constituencies, they order a repoll. The ruling parties often do not like that EC does, but they have to obey. This would not have happened if the EC was not independent and powerful. Certainly. समझ में आया? यस Yes. सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे ने रिटर्निंग ऑफिसर पूछा था। यस आया था सर। आपको? ओके, मानस आपने पूछा था। कहाँ पढ़ा था बेटा आपने मानस? सर मैंने सर जब मैं एक नेट पे सर सर्च कर रहा था क्विजेस के लिए तो सर मुझे इस चैप्टर से ओके सर। सर जब मैं नेट से सर्च कर रहा था कि इस चैप्टर के मुझे क्विजेस मिल जाए तो सर मुझे उसमें एक क्वेश्चन मिला था ये तो सर उसमें था। ओके सर एक सेकंड तो सर पानी गिर गया एक सेकंड। कोई बात नहीं। चलिए तो अब सर हम पानी देखते गिर गया सर उसमें पढ़ा था मैंने। ओके, तो रिटर्निंग ऑफिसर एक्चुअली उसमें क्या पढ़ा था? कुछ पढ़ा था या फिर जस्ट क्वेश्चन? सर उसमें मैंने ये पढ़ा था कि क्या बोलते सर उसमें मैंने ये पढ़ा था कि सर उसके कुछ फंक्शंस थे और उस फंक्शंस में सर 4 फंक्शंस और उसका ये फंक्शन नहीं था कि वो जो रूलर्स हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो नहीं देते। फिर बाकी चीज़ें उसमें ट्रू थी जैसे सर वो काउंटिंग करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है आपके इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करते हैं, वो ओवरऑल इलेक्शन का एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, हालांकि ये आपके Yes, सिलेबस sir. में नहीं है, ठीक है, बट इफ यू वांट टू नो यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है कि उनको ओवरऑल उसकी क्या दी जाती है, अथॉरिटी जाती है स्क्रूटनाइज करना, नॉमिनेशन करना, कौन कौन जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है उनके नाम को स्क्रूटनाइज करना, इलेक्शन कंडक्ट कराना, ठीक है, सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स। यस चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पॉपुलर पार्टिसिपेशन।
तो व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? आपसे ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जस्ट देखा उसे। तो इसमें पहला हमने पढ़ा दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, which conduct election in a free and fair manner. That's why we say that our election in India is democratic. Now the question comes that participation. अगर बताओ कोई क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले लें, अगर क्रिकेट मैच फ्री एंड फेयर वे में हो रहा है, ओके, सही तरीके से क्रिकेट हो रहा है, तभी आप क्रिकेट देखते हो, या गलत तरीके से हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है तो भी देखते हो? सर जब सही तरीके से हो रहा है तब भी। सर जब से जब कोई भी कंपटीशन हो रहा है, अगर वो सही तरीके से हो रहा है तब उसमें पार्टिसिपेट करोगे, या गलत तरीके से हो रहा है तो? जब सही तरीके से हो रहा है। सर विदाउट करप्शन पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोई गेम है या कोई कंपटीशन है सही तरीके से हो रहा है तभी आप जाओगे। अब सपोज इलेक्शन के बारे में बात कर लें, अगर इलेक्शन सही तरीके से होता है तभी लोग जाते हैं वोट करने। वो उनको मालूम है कि वो वोट करेंगे तो उनके वोट किए गए कैंडिडेट जीत जाएंगे, ठीक है, ऐसा वो बिलीव करते हैं। अगर गलत तरीके से होता, अगर ये देखो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नोटिस किया जाता है कि हम वोट किसी और को दे रहे हैं, जीत कोई और रहा है, तो इससे लोगों को पता लग जाता है कि सिलेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो पार्टिसिपेशन इस केस में बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन इंडिया इट हैज बीन नोटिस्ड दैट द पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इंक्रीज इन कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। और यहाँ पे वोट ज्यादा कौन करता है? यहाँ पे वोट ज्यादा पुअर पीपल करते हैं, पुअर एंड मिडिल क्लास। Yes, sir. Poor aged people. पुअर करते So हैं, who are facing problems? who face lot of problem in day to day life, who wants to survive in a good and efficient way. तो जिनको कुछ ना कुछ क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है गवर्नमेंट से, तो वो लोग क्या करते हैं, हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा बड़े पैमाने पे वोट करते हैं। और एक्चुअल में अगर आपको बताया जाए, आप अगर समझो, तो सरकार वही लोग बनाते हैं। अगर आप देखो तो रिच पीपल ज्यादातर वोट करने नहीं जाएंगे, दे विल थिंक वो वोट है, आज थोड़ा आराम कर लें, सो लेते हैं। पुअर पीपल लाइन लगा के जाएंगे, दोपहर में धूप में खड़े रहेंगे और वोट करेंगे। बिकॉज दे वांट समवन टू रूल इन दैट वे, उनका डेवलपमेंट हो सके। डेवलपमेंट ऑफ होम पुअर पीपल, इलिटरेट वन, है ना, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास हालांकि नहीं हम कंसिडर करेंगे, पुअर वाला ज्यादा हम पोर्शन कंसिडर करेंगे, बिकॉज दे नीड समथिंग, दे नीड डेवलपमेंट फॉर देमसेल्व्स। ओके, तो इस तरीके से हालांकि वोट सभी को करना चाहिए। तो आप जब कंपेयर करोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में वोटर टर्नआउट कम है, बट इन इंडिया वोटर टर्नआउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है। यस सर। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओके, डे बाय डे देखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब कि इंडिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर वे में हो रहा है, तभी ऐसा हो पाता है, नहीं तो नहीं होता। ओके, अब देखो पुअर इलिटरेट के बारे में बात किया हमने। यूएस में भी अगर आप देखा जाए तो यूएस में जो है रिच पीपल और पुअर पीपल में अगर आप देखो तो रिच पीपल वगैरह वहां पे क्या कर रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं। पुअर पीपल को मालूम है कि अब देखो यूएस कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है? सर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो वहां का पुअर का पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, पुअर का पार्टिसिपेशन यू विल फाइंड दैट इट इज नॉट एज गुड एज इन इंडिया। ओके, और इंडिया में एक बात और भी आप देखोगे, हर तीसरा चौथा आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड है। सर हम यूएस कैपिटलिस्ट कैसे कह सकते हैं? यूएस कैपिटलिस्ट हैं बिकॉज देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, कैपिटलिस्ट है, मैं बता रहा हूँ, उसको नोट करो। ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा एक्सप्लेन करने का आई थिंक कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बट आई थिंक मैंने डिस्कस किया है रशियन रिवॉल्यूशन में, अगर आपको मैंने समझाया है। ठीक है, कैपिटलिस्ट वो होते हैं जिनके वर्किंग में कोई भी हिंड्रेंस ना आए, जो उन्हीं के प्रॉफिट में बारे में सोचें। क्योंकि कैपिटलिस्ट का ओवरऑल गेम क्या होता है, ओवरऑल मेन फंडा क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, more and more profit. So you will find there that the rules and regulations are in favor of capitalist. Okay,
It is a capitalist country. Okay. इवन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी एक क्या है? बिजनेसमैन. बिजनेसमैन मीन्स व्हाट? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट? Sir, capitalist. Capitalist. So in which way he will think? In a capitalist way or in a socialist way? Sir, capitalist way. Capitalist way. Capitalist way. कैपिटलिस्ट वे. हाँ, ठीक है. So these are all things. फिर उसके बाद अब पॉपुलर पार्टिसिपेशन में मैंने बताया हर दूसरा तीसरा आदमी, तीसरा चौथा आदमी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होता है. वो कुछ करे ना करे, पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होकर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को क्या करता है? प्रमोट करते रहते हैं. ठीक है. वोट करने के लिए लोगों को क्या करते हैं? मोबिलाइज करते हैं. गांव में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि सभी लोग, लगभग दूसरा तीसरा आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं. ये सारी चीजें इंडिया में देखी जाती हैं. लोगों का इंथुजियाज्म रहता है, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लोग जो है कि इसको दिखाते हैं कि दैट दे हैव दिस काइंड ऑफ पावर, दे आर लिविंग इन डेमोक्रेसी एंड दे हैव दिस काइंड ऑफ पावर दैट दे कैन मेक एनीवन रूलर. Okay, so these are all things which shows that the elections which are being conducted here in India, okay, are democratic. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Read करो. Who will read? सतीश शर्मा. सतीश शर्मा. कोई बच्चा यहाँ पे सतीश शर्मा है? रीडिंग कर पाओगे सतीश? नंदिनी. नंदिनी रीडिंग करो बेटा. पॉपुलर पार्टिसिपेशन. Okay, sir. Popular participation. Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. The election process is not clear clearance. Here, people will not continue to participate in the exercise. Now read these charts and draw some conclusion about participation in India. First, people participation in election is usually measured by voter turnout figures. सर समझ नहीं आ रहा कुछ. Okay, Nandini, be louder. Speak louder, Nandini. Your voice is very low. Okay, sir. First point, people participation in election is usually measured by voter turnout figures. Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. ठीक है, अंडरलाइन कर लो. टर्नआउट का मतलब क्या होता है? The percent of eligible voters who actually cast their. Yes, sir. ये आ सकता है एग्जाम में. सर मुझे फर्स्ट वाला समझ नहीं आया सर. टर्नआउट मतलब क्या? कौन सा फर्स्ट वाला? ये टर्नआउट मतलब कितने लोग वोट देने जा रहे हैं. इन इंडिया यू विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू कैन सी ओवर हियर दैट द टर्नआउट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. मींस पीपल आर वोटिंग, मोर एंड मोर पीपल आर वोटिंग over a period of time, but it has been noticed in UK that the trend has seen a decline. Now less and less people are going for vote. ठीक है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो मींस इलेक्शन फ्री फेयर है या नहीं है? कंटिन्यू. सेकंड पार्ट. In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. This is in contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African Americans, and Hispanics vote much less than the rich and the white people. Fourth, the interest of voters in election activities. नंदिनी. सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर ये सर हिस्पैनिक्स सर कोई वो क्या है सर? ये हिस्पैनिक्स नहीं क्या कम्युनिटी है? हाँ बिल्कुल. ये स्पेनिश वालों को हिस्पैनिक्स बोला जाता है. लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, इन सब में जो रहते हैं सेंट्रल अमेरिका में उनको हिस्पैनिक्स बुलाया जाता है. ठीक है. अफ्रीकन अमेरिकन हिस्पैनिक्स वहाँ पे पुअर हैं तो वो कम वोट करते हैं. शायद मैंने भी ये डिस्कस किया है
बट इंडिया में देखो पुअर और इलिटरेट अंडर प्रिविलेज का प्रोपोर्शन क्या है वोटिंग में, ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। सर आपने हिस्पैनिक्स का मतलब क्या बताया? Those who are from Spanish origin, Spanish, या फिर those who are from Central America, okay, Mexico, okay. Hispanics. Third, yes, be louder. Common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. Fourth point. Sir, scroll कर दीजिए fourth point. हाँ, fourth पढ़ो. The interest of voters in election-related activities has been increased over the years. During the 2004 election, more than one-third voters took part in a campaign-related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ करे या ना करे, बट आप देखोगे पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हुआ जरूर पाया जाएगा। उसको बहुत इंटरेस्ट होता है इस बात से कि दैट ओके, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी, ये सब करते हुए आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, है ना। तो ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन सेक्शन समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो व्हाट मेक्स इंडिया डेमोक्रेटिक? क्वेश्चन है व्हाट मेक्स इंडिया डेमोक्रेटिक, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? इंडिपेंडेंट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फिर आपने पढ़ा पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इन पॉपुलर पार्टिसिपेशन यू स्टडीड 4 पॉइंट्स, ठीक है। टर्न आउट ऑफ वोटर्स, ठीक है, पुअर पीपल आर वोटिंग मोर, ठीक है, और एंथुसियाज्म अमंग द पुअर पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस, ओके। कॉमन पीपल किस तरीके से पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को देखते हैं, और उसके बाद हाउ पीपल आर कैंपेनिंग फॉर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। 1 out of 7, ठीक है, is a part of political party, member of political party, okay। किसी का डाउट है तो पूछो। सर 4th पॉइंट से पूरा मार्क करना है? हाँ, सारे पॉइंट को मार्क करना है, 1 2 3 4 सारे को। उसमें बस छोटे-छोटे 3 लाइन में उसको बना के लिखनी है, पूरा नहीं लिखना है, ओके। अब नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स ये भी एक पॉइंट है, व्हाट मेक्स इंडिया इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, ठीक है, अगर सपोज आप कोई रू गेम खेल रहे हो और सामने वाला अगर ठीक से नहीं खेल रहा है, तो आप कहोगे ना कि सामने वाला ठीक से नहीं खेल रहा है, हम नहीं हारे हैं, या फिर आप गेम ही नहीं खेलोगे। लूडो अगर खेलते हो, अगर सामने वाला जो है कि फ्रॉड कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो आप क्या कर टूट जाए तो नहीं खेलेंगे लूडो। अगर सपोज आपने कभी खेला हो तो जब कोई ठीक तरीके से खेलता है तभी आप खेलते हो। तो यहाँ पे इलेक्शन भी अगर कंपटीशन जो हो रहा है सही तरीके से हो रहा है तभी तो आप उसमें रहोगे। अगर उसके रिजल्ट बायस्ड है या फिर इलेक्शन ही बायस्ड है या फ्रॉड है, मैल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है, तो आप कह दोगे कि नहीं हम नहीं खेलेंगे इलेक्शन, हम नहीं कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, या आउटकम्स को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया में देखा जाता है कि आउटकम्स को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। जो डिफीटिंग पार्टी है वो एक्सेप्ट करती है कि दैट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई, ठीक है, दैट ओके कह देता है ऑपोजिशन। तो ये बताता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर वे में हुआ। दूसरी बात, आप हाफ ऑफ द एमपी एमएलए हार जाते हैं इंडिया में, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये भी बताता है कि नहीं इलेक्शन जो है सही है, फ्री एंड फेयर वे में हुआ। समझ में आ रही है बात ये सब आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो एक बार रीड करो अर्नव। यस सर। Acceptance of election outcome. One final test of the free and fairness of election has in the outcome itself. If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. Yes, sir. In such a situation, the ruling parties do not lose elections. Usually, the losing party does not accept the outcome of a rigged election.
The outcome of India's elections speaks for itself. Point number 1. The ruling party. Yes. What are the outcomes of election in India? So these are all points. You will prepare a short notes on this. Continue. The ruling parties routinely use elections in India, both at the national and state level. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose elections. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with no criminal connections often lose elections. Barring very few disputed elections, the electoral outputs are usually accepted by people's verdict by the defeated party. ठीक है, समझ में आया ये 4 पॉइंट्स अभी को? सर एक्सपीरियंस है सर एक बार लास्ट पॉइंट बता दो. हाँ, barring very few disputed elections, outcomes are usually accepted. मीन्स जो हार जाते हैं वो क्या कह के हारते हैं, वो क्या कहते हैं, फिर जवाब क्या दी जाती है, उनसे क्या जवाब निकलता है? अगर पूछा था कि आप इलेक्शन हार गए, आप कुछ कहना चाहेंगे, वो कहते हैं पीपल्स वर्डिक्ट, जन आदेश है, मानते हैं. ठीक है सर जो फर्स्ट पॉइंट था सर, इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शन हेल्ड इन लास्ट 25 years, सर इसका मीनिंग क्या था सर? यहाँ पे जो पार्टी है वो अक्सर जो है हार जाती है इलेक्शन. ठीक है, रूलिंग पार्टी अगर इलेक्शन हार रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कभी जब से मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तब से ये बात कह रहा हूँ. Those who are in power will never like to lose their power. ठीक है, तो यहाँ पे हार जाते हैं तो क्या है, shows that what kind of outcomes is there. तो तभी लोग मानते भी है ना कि जो इलेक्शन हो रहा है वो फ्री एंड फेयर में हो रहा है. तो जो हार रहा है इंसान वो तभी तो आउटकम्स मानेगा. देखो वहां पे हमारे जीतने के चांसेस कम थे पर हम जीत गए, यहाँ पे जीतने के चांसेस ज्यादा थे पर हम हार गए. तो हो सकता है लोग सही तरीके से वोट कर रहे हैं. समझ में आ रही? क्या मतलब सेकंड पॉइंट का मतलब है इनकम्बेंट, मतलब वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां के, ठीक है, वो इलेक्शन नहीं हारते, वो इलेक्शन जीत जाते हैं. कभी कदार ही हारते हैं. आ जाए तो एमपी एमएलए हार जाते हैं, हाफ ऑफ एमपी एमएलए. ठीक है, पहले से एमपी रहे, मतलब 100 एमपी अगर लड़ रहे हैं इलेक्शन, ठीक है, तो उसमें से देखा जाता है 50 लोग हार जाते हैं. डेटा, एक रफ डेटा, ऐसा नहीं 50 ही हारेंगे, एक रफ डेटा. ओके, समझ में आया 4 पॉइंट बस सारे? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is this clear to everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, it is, sir. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्शन कमीशन. एक ये है, ठीक है, तो इलेक्शन फॉर टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. So what sort of challenges we can notice? अब यहाँ इंडिया में क्या होता है, what you will see कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने के बावजूद भी you will find people with money and muscle power. If someone has money and muscle power, he or she, or particularly he, will like to utilize that power. तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आप देखोगे क्या क्या चैलेंजेस हैं. क्रिमिनल्स क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, ये भी एक चैलेंज है. क्रिमिनल्स को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, but they are contesting elections. They are also contesting elections. Money and muscle power का इस्तेमाल करना, पैसा खूब फेंकना, खूब लगाना पैसा, ठीक है, लोगों को डराना धमकाना. अब होता है क्या है, कुछ जगह ऐसे भी हैं इंडिया में, कुछ पॉकेट्स ऐसे भी हैं आप लोग नहीं जानते होंगे, जहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों को बैठा दिया जाता है, इलेक्शन का जो है कि नहीं लड़ने दिया जाता. ठीक है, वो क्या है, मसल पावर है. कहते हैं बैठ जाओ.
हाँ सर कुछ जगह पे तो नक्सलाइट्स बम ब्लास्ट कर देते हैं ना पोलिंग बूथ पे। हाँ, नक्सल कुछ जगहों पे नक्सलाइट्स, तो वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं है, वो तो अलग इशू है, इलेक्शन जहाँ पे हो रहा है वो गलत है, करते हैं उसमें निर्दलीय, मतलब कि निर्विरोध जीत जाते हैं। निर्विरोध मतलब उनका कोई विरोधी ही नहीं है, कोई ऑपोजिशन में ही नहीं है। अब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अगर एक ही कैंडिडेट ने वहां पे पर्चा भरा है, वो जीत गया ना ऑटोमेटिकली, जब कोई उसके खिलाफ लड़ने को ही नहीं तैयार है। समझ पा रही है, समझ पा रहे हो आप सभी लोग बात को? यस अकेले भाग रहा है। तो वहां पे कई सारे मूवीज वगैरह भी आप देखते हो, इसी तरीके से बनते हैं और इसी इलेक्शन को दिखाते हैं, वो कैसे पॉलिटिशियन जो है लोगों को बैठाना चाहते हैं और ये खिलाफ खिलाफ। फिर उसके बाद आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इलेक्शन को के रिजल्ट को चेंज करने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पीपल के लिए वो खड़े होते हैं, उनको वो जीतने से मतलब नहीं है, बट उनको अच्छा लगता है ठीक है कि दूसरा जो है उनका जो अपोजिशन में खड़ा है वो ना जीत पाए, उसके लिए वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जेन्युइन कैंडिडेट ना जीत पाए इसलिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। ये सारे सब क्या है, चैलेंजेस हैं टू इलेक्शंस। ये सब क्या है, चैलेंजेस हैं इलेक्शंस के। आउटकम्स को ये क्या करते हैं, आउटकम्स को इफेक्ट करते हैं। कुछ जगह ऐसा है कि वो किसी और को, पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप देखोगे कि वो क्या होगा, वो अपने ही लोगों को टिकट देते हैं, अपने भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, अपने चाचा को, अपने बेटे को, अपने भाई को, सारा परिवारवाद, पूरे पूरे यूपी में परिवार फैल गया। अच्छा यूपी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया स्टेट, अलग अलग चैलेंजेस हम देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये चैलेंजेस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस सर। स्मॉलर पार्टी Yes, sir. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब बिग पार्टीज जो है खेल रही है मैदान में, then you will find it very difficult to contest election and there is very rare chance of yours in winning election. चलो read करो, then I will explain. Who will read now? मोक्षिका पढ़ ले। सर इलेक्शंस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन से तो नहीं मालूम है? आपको मालूम होगा ना, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन से पढ़ना आपको पता होना चाहिए मोक्षिका। यस सर। कंटिन्यू। सर मेरे पास आपकी वीडियो बार बार रुक रुक के आ रही है ना। ओके, बाकी लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है? सर यस सर, वॉइस बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर लो हो जाती है सर वॉइस, और बीच में स्लो हो जाती है। सर ब्रेक हो रही थी, मुझे लगा सब मेरी हो रही है। सर मेरे पास तो आती ही नहीं है, आपकी वीडियो ही चली जाती है फिर एकदम से आ जाती है। अच्छा चलो कंटिन्यू करो, रीड करो। All this leads to a simple conclusion. Elections in India are basically free and fair. The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rivals. This may not be true for every constituency. Some candidates may even win purely on the basis of money, power, and unfair means. But the overall verdict of a general election still reflects popular. Are very few exceptions to this rule in the last in our country. Your voice is not clear मोक्षिका, आपकी वॉइस नहीं आ रही है ठीक से। सर अब कट कट के आ रही है बेटा। सर अब आ रही है। This is Indian elections democracy. वॉइस पे थोड़ी कट गई बीच में। हाँ मनोज पढ़ो। सर वॉइस हो रही है। कोई बात नहीं, मनोज पढ़ो। ओके सर। सर स्टार्टिंग से पढ़ो, जहाँ से छोड़ा वहीं से पढ़ो। Yet the picture looks different if we Yet the picture look different if we ask deeper question. Are people's preference based on real knowledge? Are the voters getting a real choice? Is election really level playing field for everyone? Can an ordinary citizen hopes to win election? Question of this kind bring the many limitation and the challenge of the Indian election to our attention. This include
First, candidate and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. Second, in some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push other out of the electoral race and to secure a ticket from a major party. Third, some ये रुको, parties tend to वेट, पहला 2 पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट. Third, some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. Fourth, every often elections offer little choice to ordinary citizens for the both major parties are quite similar to each other both in policies and practice. Fifth, ये रुको, smaller parties. ये वाला पोर्शन आपने पढ़ा है ना, रियल चॉइस. That we don't get any real choice from political parties. If you will look, you will find more or less सभी political party एक ही बात कहेंगी, that if we will come to power, हम लोग क्या करेंगे? We will waive off loan, free electricity, free water. Okay, they will talk on this matter, and nearly all political parties will speak in the same way. Okay, we don't get any real choice, something which fulfill which solve our problems at all. Okay, if you are doing things for free, good for poor people who are living in lower strata. Okay, so but look for the all people. You should look for a real choice, a real solution of the problem. I told you in previous class also that the real problem is unemployment. Lot of people are here who are assets, but they are liability for the country because they don't have an employment opportunity. I think the people as resource में पढ़ाया है मैंने. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेडिकल प्रोवाइड हो गया, ओके, एजुकेशन प्रोवाइड हो गया, ट्रेनिंग मिल गई, स्टिल यू आर अनएम्प्लॉयड. It means you are a liability. So the real solution is employment, not free water, free electricity. फ्री कुछ नहीं होता आज के डेट में. ठीक है, आज के डेट में नथिंग इज फ्री. ओके, Yes, sir. we don't get any real solution sir. from any political party. The real solution is employment. The people of India, the Indian people should have employment in their hands. Okay, whatever employment, kind of employment is there. Chalo, so we don't get real choices. More or less we find equal choices or same kind of choices. Continue. Fifth, smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are the matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists, and organizations have been demanding reforms in our electoral system. Can you think of some reforms? What can an ordinary citizen do to face these challenges? समझ में आया? सर मुझे सर थर्ड पॉइंट समझ Yes, नहीं sir. आया. सर एक बार सेकंड पॉइंट दोबारा समझा दीजिए. Okay. Then second point, in some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race. I told you, I think. जो criminals Yes, हैं sir. वो दूसरे को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं रेस से. मैंने आपको समझाया ना, जब उन्होंने कहा बैठ जाओ नहीं तो बैठा देंगे. हाँ सर, They are from criminal background. वो डराते हैं दूसरों को. ठीक है, वो डराते हैं तो इससे क्या हुआ? उसने अपने मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल किया. तो लोगों को सर वो वोटर्स को डराते हैं इससे, या फिर सर जो उनके पार्टी के और उनके कैंडिडेट्स कंटेस्ट जो कर रहे हैं अलग. ओके सर. ठीक है, और जो है कि या तो फिर अब सभी लोग चाहते हैं XYZ कोई भी है पॉलिटिकल पार्टी, उसका टिकट मिल जाए. तो 10-15 लोग होंगे, जो 10-15 लोग में से किसी एक को मिलेगा, तो वो एक हो सकता है कोई क्रिमिनल हो. उसने बाकी 12-13-14 लोग हैं उनको कह दिया कि टिकट तो देखो मिलेगा तो मुझे ही, वरना किसी को नहीं मिलेगा. समझ में आई बात? यस सर. यस सर. Yes, sir. क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले होते हैं वो कुछ इस तरीके से तो क्या कर खराब कर देते. चलो थर्ड पॉइंट, और कौन सा पॉइंट है? सर पहले थर्ड पॉइंट पॉइंट यही कह रहा है ना कि वो पहले पॉइंट में वो जीतने की तो गारंटी नहीं होती, लेकिन वो दूसरों में दबाव डाल के मजा आता है उसे. हाँ यही है
कि एडवांटेज चलो ठीक है हम तो नहीं जीतेंगे बट तुम्हें भी नहीं जीतने देंगे, लड़ो। ठीक है, तो जिसके पास बहुत पैसा होता है उनको ये सारा थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, टाइम पास भी कर लेते हैं। दूसरों को ना, दूसरा कोई ना जीत सके, मतलब उनका विरोधी कोई ना जीत सके, इसलिए वो खड़े होते हैं। और किसी का कोई डाउट? हमेशा हमें क्या देखना चाहिए, सीरियस कैंडिडेट जो है वही क्या हो, कंटेस्ट करें इलेक्शन। ये सब टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, और सर लेकिन जो अमीर है वो क्यों नहीं जीत सकता, मतलब इसका मतलब अच्छे से समझ नहीं आया। जो अमीर है वो नहीं जीतते, अमीर हैं बट उनका जो है पॉपुलर, उनका सोसाइटी में उनका उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है। अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि सभी आप ही को वोट देंगे, सभी नहीं दे सकते, कुछ लोग दे सकते हैं। जब कुछ लोग दे रहे हैं, ठीक है, जब कुछ लोग आपको वोट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपने किसी न किसी का वोट क्या किया है, काटा है। यस सर, यस सर, वोट काटना। मोक्षिका कुछ कह रही है बट आवाज कट रही है उसकी। सर अब आ रही है? हाँ बोलो। सर गौतम गंभीर भी तो अमीर है, वो भी तो जीते थे कॉन्स्टिट्यूएंसी। गौतम गंभीर की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे एक ओवरऑल आपको पॉइंट बताया जा रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको आप देखेंगे। गौतम गंभीर क्रिकेट प्लेयर भी थे अमीर होने से पहले। उनकी अगर गौतम गंभीर अगर आप कहोगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि अच्छा वो रिच, वो पॉपुलर है, पॉपुलर और क्रिकेटर है, क्रिकेटर होने की वजह से वो पॉपुलर बना, तो लोगों का फेथ है कि अच्छा इंसान होगा, अच्छा काम करेगा। सर ये तो पॉलिसी पे डिपेंड करता है ना कि कोई जीतेगा या नहीं, अमीर गरीब होने पे कैसे डिपेंड करता है? अमीर गरीब होने पे कैसे डिपेंड करता है, ये पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता है। अब जिसकी पॉपुलैरिटी नहीं है बट हो सकता है कि अगर वो कंटेस्ट करे इलेक्शन, पॉपुलैरिटी ना होते हुए भी कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, क्यों? क्योंकि उनको किसी और दूसरों का वोट बिगाड़ना है। उनको मालूम है वो नहीं जीतेंगे बट वो उनको ये भी मालूम है कि अगर मैं खड़ा हो गया तो वो सामने वाला जो पार्टी है उसको भी लोग वोट नहीं देंगे। वो ये ऐसा नहीं है ये बात को खुल के बोलेंगे माइक लगा के कि देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ उसको हराने के लिए। वो कहेंगे हम खड़े हो रहे हैं, पैसा अपना खर्च करेंगे, कुछ वोट आप क्या कर देंगे, काटेंगे। यस सर, कभी कभी दो सेम कम्युनिटीज के लोग भी सामने आ जाते हैं। ठीक है, दो सेम कम्युनिटीज के लोग भी सामने आ जाते हैं कि अगर हम नहीं जीतेंगे तुम भी नहीं जीतोगे। यस सर। ठीक है, समझ में आई पॉइंट आप लोगों को सब? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करना है, नोट्स बनाना है, फिर याद करना है। और जो भी बातें मैं अलग से अगर सपोज आपको बताता हूँ तो ये सिर्फ आपको ये चैप्टर, ये कंटेंट अच्छे से आप समझ सकें, ठीक है, रियलाइज कर सकें, इसलिए बताता हूँ। एग्जामिनेशन में कभी भी ऐसा आप नहीं लिखेंगे, एक्सप्लोर करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू आर नॉट इन दैट स्टेज टू राइट इन दिस वे। ओके, मीन्स आफ्टर बिकमिंग मीन्स इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, when you will be asked, ठीक है, आप जब जाओगे तो वहां पे पूछा जाएगा कि आप अपने से एक्सप्लोर करके चीजों को लिखो और बताओ, तब आप यू कैन यूज ऑल दीज पॉइंट्स ओवर देयर। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो इस पे नोट्स बनाइए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे डीपीपी सारा सॉल्व करिएगा। डीपीपी सॉल्व करके जो है कि कोई अगर डाउट हो तो वो पूछिएगा आप लोग, और नेक्स्ट क्लास यस सर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर में अब कौन है, विच चैप्टर भी? उसका सर इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सर Poverty as a challenge. Okay, yes, it is a challenge. Yes sir. We will try to learn this challenge. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉवर्टी एज अ चैलेंज करेंगे। तो उससे पहले आप लोग पर ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क क्वेश्चन from this section. Yes sir. Okay, make sure that you have learned it. Yes. Okay sir. Thank you sir. Okay sir, thank you sir. Bye sir. बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है। सर जो हमने रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे सोशलिज्म पढ़ा था और जो हम आज पढ़ते हैं सर, दोनों की डेफिनेशन में कोई डिफरेंस आया है? आज पढ़ते हैं मतलब आज तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना।
ये सर हिस्ट्री पढ़ा, लेकिन आज भी हम इंडिया को सोशलिस्ट मानते हैं ना सर। लेकिन उस जमाने में सोशलिज्म वो था जब सारी प्रॉपर्टीज आपस में बढ़ जाएं और जितने भी प्रॉफिट है सबको इक्वली बांट दिया जाए। Wait, who told you that India is a socialist country? सर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो सर लिखा होता है वी सोवेरियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। Sovereign, socialist, secular, republic, यस सर, सब democratic. कुछ लिखा होता है। तो सोशलिस्ट लिखा है तो उसमें सोशलिस्ट पूरी तरीके से अगर आप देखो तो इंडिया इज नॉट अ प्योर सोशलिस्ट। द डेफिनेशन ऑफ सोशलिस्ट हैज बीन चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो इकोनॉमी है हमारी, वो हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, नाइदर कैपिटलिस्ट नॉर सोशलिस्ट। ओके, तो यस सर। फिर कौन सी कंट्री है जो सोशलिस्ट है? सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी पूरी तरीके से जा चुकी है, ठीक है। अगर देखो तो कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट का ही एक फॉर्म है कम्युनिस्ट। तो आप चाइना देख ही रहे, ठीक है। हालांकि उसने भी अपने यहाँ चेंजेस लाए हैं, अगर नहीं लाते तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं होता वेस्टर्न कंट्रीज का। तो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी कैसे है, मतलब सोशलिस्ट कैसे है? तो वी विल हैव अ डिस्कशन, अ थॉरो डिस्कशन ऑन दिस। है तभी मैं बता रहा हूँ ना, सोशलिज्म का ही एक फॉर्म है कम्युनिस्ट। मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जैसे आपने बताया था सोशलिज्म बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर सारी चीजें आती हैं। यस, चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। Good evening, बाय sir. सर, गुड इवनिंग Good evening, सर। sir. everyone. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, everyone. Good Good evening, evening, everyone. everyone.